वेलकम टू आरएसटी टेक्नो। मैं शिवम कुमार और ये आप देख रहे हैं सैमसंग सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि सैमसंग A12 का मॉडल था और उसमें रैम और रोम कैसे पहचान कर सकते हैं, मोबाइल का मॉडल नंबर कैसे पहचान कर सकते हैं, मोबाइल कौन सा सीरीज का है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। वो सारे डिटेल्स हमने जो है सो पिछले वीडियो में दिया। और आज के वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डायग्नोस कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ स्टेप इसमें हम लोग फॉलो करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो और इस वीडियो से आपका काम बन रहा हो, रिपेयरिंग हो रहा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए थिंग्स और अपडेटेड जो टेक्निक्स है रिपेयरिंग का वो मैं लेके आऊँगा और मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये सीरीज में, सैमसंग सीरीज में जो भी फ़ोन का मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें किसी भी तरह का कोई हाइड नहीं होगा। मेरे पास जो स्किल है वो मैं टोटली क्लियर स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका रिपेयरिंग अच्छा हो जाए और आप अच्छे से रिपेयर कर सको और अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि फॉल्ट फाइंडिंग करने के दौरान क्या क्या स्टेप जो है वो लेते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आई टेस्टिंग का। ओके, आई टेस्टिंग जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। लोग इसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं और नहीं चेक करते हैं। बट आज से अगर आपने नहीं चेक किया है, पहले से अगर आपने नहीं चेक कर किया है, तो आज से जो है सो इस पे आप फोकस कीजिए और इसको अपने रिपेयरिंग स्टेप में ऐड कर लीजिए। आई टेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे फॉल्ट फाइंडिंग निकलता है। आई टेस्टिंग से पता क्या चलेगा, अगर आप काउंटर वाले का काम कर रहे हैं या फिर आप कस्टमर का भी काम कर रहे हैं, तो कस्टमर कई जगहों पे दिखाता है फोन। एक जगह नहीं बना तो दूसरे जगह नहीं बना तो तीसरे जगह। और जब स्टार्टिंग में आप पूछोगे कि आपने कहीं की बनवाने के लिए दिया था क्या, तो वो सीधा स्ट्रेटली मना कर देता है, नहीं नहीं, ये तो पहली बार खुल रहा है। अगर आप उसके सामने मोबाइल खोलते हो और देखते हो स्क्रू नहीं है, ये सारे काम हुआ है, तो बोलेगा मैं नहीं दिखाया था, मेरा कोई घर वाले दिखाए होंगे तो मुझे नहीं पता। तो इस तरह से आपको सुनने को मिलता होगा, अक्सर तो हमें तो मिलता ही है, बट आप लोग को भी मे बी ये कस्टमर का वर्ड्स होते हैं, जिससे हमें कंफर्म नहीं होता है कि वो कितने जगहों पे बनाया। अगर सच बोलता तो हमें हेल्प होता कि काम करने में। ठीक है, तो भी पैनिक नहीं होना है कि कस्टमर के बातों से कूल रहना है और आप कस्टमर की बातों को सुनो, बट काम आपको अपने तरीके से ही करना है। तो फर्स्ट जो टेस्टिंग होता है आई टेस्टिंग। आई टेस्टिंग में क्या है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो पूरे मदरबोर्ड को अच्छी तरह से कि ये मदरबोर्ड पे किसी ने काम कर रखा है या नहीं, हीट तो नहीं मारा है कोई कोई सेक्शन में। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एमएमसी और सीपीयू पे हीट मार देते हैं। जो पुराने मेथड से जो रिपेयरिंग करते हुए आ रहे हैं, उन लोगों का अक्सर ये है कि सोचते हैं कि हीट दे देंगे तो थोड़ा फ़ोन जो है सो ऑन हो जाएगा। कोई कोई फ़ोन ऑन हो जाता है, वो फ़ोन ऑन हो जाते हैं जो पेस्टेड नहीं होते हैं। अगर आपके पास जिस फ़ोन में पेस्टेड है, ब्लैक पेस्ट हो या फिर आपका वाइट पेस्ट लगा हुआ हो, अगर आप उस पर हीट मारते हो तो फ़ोन बनेगा नहीं, ख़राब ही होगा। ज़्यादातर ख़राब होता है, रिपेयर ना के बराबर होता है। तो हीट ना हमारे ग्लू वाले आईसी पे। ओके, तो ये देखना है। प्लस कंपोनेंट मिसिंग क्या होता है कि अगर कोई काम कर रखा है तो शील्ड उतरता है, और जब शील्ड उतारता है लोग तो क्या करते हैं कि ध्यान नहीं होता है, कटर से उतारा जाता है, तो ये आपको बहुत सारा कंपोनेंट मिसिंग मिल सकता है। जैसे कि इस कॉर्नर का एक कंपोनेंट मिसिंग मिल सकता है, ये कैपेसिटर, ये आईसी ब्रोकन मिल सकता है, ये मॉसफेट ब्रोकन मिल सकता है, क्योंकि नियर बाई सील्ड होता है। ठीक है, आप आप ये देख सकते हो। तो ये ध्यान से देखने वाली चीज होती है। अगर ये भी रजिस्टर, यहाँ से एक भी रजिस्टर गायब हो जाएगा तो भी आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये देखना है कि कोई अगर शील्ड उतारा है तो कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। प्रॉपर आपको वन बाय वन जो है सो हर एक चीज को चेक करना होता है। पहले ये तो देखना है कि काम किया है कि नहीं, हीट तो मारा तो नहीं है।
अगर हीट या रिबोलिंग का काम कर रखा है तो आपको ये देखना है कि कोई कंपोनेंट मिसिंग तो है क्या नहीं। अगर वाटर डैमेज है तो वाटर डैमेज कहाँ कहाँ पे जा सकता है पानी, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है मदरबोर्ड का, वो सारी चीज़ें को आपको ऑब्जर्व करना होता है। कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है, कैपेसिटर जला हुआ तो नहीं है, कैपेसिटर खराब तो नहीं है, मॉइस्चर तो नहीं है, ये सारे चीज़ें आपको आई टेस्टिंग के दौरान ही आपको मिल जाएगा। और इसमें से 10% अगर आप ये मदरबोर्ड पे 5 मिनट्स अगर टाइम देते हैं, अगर कोई भी मदरबोर्ड आपके पास रिपेयरिंग करने के लिए आ रहा है और आप उसे 5 मिनट्स केवल आई टेस्टिंग में दे रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग और आपके लिए। और बहुत सारा फ़ोन जो है विदाउट सीपीयू एमएमसी रिकॉल किए ही आपका फ़ोन जो है सो रेडी हो जाएगा आई टेस्टिंग में ही। तो आई टेस्टिंग अगर आप करते हैं इज़ वेरी गुड। अगर जो नहीं करते हैं तो आज से ये अपना रिपेयरिंग में ऐड कर लीजिए और 1 महीने में आप देखिए कि कितना अंतर पहले और अब में कितना अंतर हो चुका है आपका रिपेयरिंग का। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमारा आई टेस्टिंग था। सेकंड, नेक्स्ट है कूल टेस्टिंग। क्या है? कूल टेस्टिंग। अभी के टाइम में ये देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं कि एक्सपर्ट की तरह काम करना पसंद करते हैं, यानी कि एक्सपर्ट जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से फॉलो करना होता है। बिगिनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक्सपर्ट है वो तो एक्सपर्ट ही है ही, वो अपने तरीके से ही काम करेंगे क्योंकि 5 साल 10 साल वो टाइम दे चुका है। उसे हर मदरबोर्ड के बारे में मालूम है कि कौन सी लाइन पे कितनी वोल्टेज होती है, कितने लोड पे कौन कौन सा सेक्शन हमारा ओके है और कौन सा सेक्शन खराब है। तो क्या है कि कूल टेस्टिंग से पहले मैं बताता हूँ कि जो लोग काम करने में दिक्कत होती है, लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली डीसी मशीन पे चले जाते हैं, डीसी मशीन के रीडिंग के अनुसार, और वो सीपीयू और एमएमसी को निकाल देते हैं। बहुत सारे सेट अगर ड्राई सोल्ड में होता है या सीपीयू से प्रॉब्लम होती है, डिस्कनेक्ट का कम्युनिकेशन की इशू होती है अगर, तो वो फ़ोन तो बन जाता है। ओके, रिवॉल्विंग से जो रिवॉल्विंग वाली फ़ोन है वो तो रिवॉल्विंग से ही बनेगी। बट कई बार ऐसा होता है कि रिवॉल्विंग करने के बाद भी फ़ोन जो है सो हमारा नहीं बनता है। ओके, क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम होता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, जो भी बिगिनर्स है, फ्रेशर है, जाने के बाद यहाँ से डीसी मशीन के कोड पे रीडिंग पे फ़ोन बनाना चालू करते हैं और अक्सर देखा जाता है कि वो रिवॉल्विंग करने के बाद भी फ़ोन रेडी नहीं होता है। उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि ट्रेसिंग आ नहीं रही है, फॉल्ट फाइंडिंग कॉन्सेप्ट आता नहीं। एक चीज़ आती है कि नोटबुक में डीसी रीडिंग है, ये रीडिंग आ रही है तो सीपीयू को उतारना है, ये रीडिंग आ रही है तो एमएमसी को उतारना है, या फिर यूट्यूब में भी देखते हैं अगर कोई सेम रीडिंग मिल गया तो उसी के अनुसार फॉलो करते हैं। बट उसका प्रॉब्लम कुछ और है, आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपका मदरबोर्ड नहीं बनेगा। उसके लिए अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आई टेस्टिंग के बाद जो सेकंड जो टेस्टिंग होता है वो होता है कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग कूल टेस्टिंग में डायोड वैल्यू हर लाइन का लिया जाता है और इससे ये चीज़ पता चलता है कि आपका फ़ोन में क्या शॉर्टिंग है। पहला थिंग, अगर आपका फ़ोन में कहीं भी किसी भी लाइन में अगर शॉर्टिंग होगा तो फ़ोन ऑन होने नहीं देगा, पावर लाइन में अगर शॉर्टिंग है तो। ठीक है। सेकंड, लीकेज या हाफ शॉर्टिंग।